मॉर्निंग क्लास। मॉर्निंग बाबू, आप लोग को कहाँ तक बताए थे? 120 मिस्र। वो लगा 120 बोल रहा है। लाइव सेंटर वाले लोग जल्दी बैठिए। बिहार शरीफ 2 नंबर सेंटर। आप पीछे लड़के खड़े नहीं रहिए। हजारीबाग, भागलपुर, लखीसराय में लड़के लोग अभी तक बैठे नहीं। इस साइड में बैठ जाइए जल्दी। खगड़िया वाले लोग जल्दी। ये बिहार शरीफ 2 नंबर को आपको बैठने में बहुत टाइम लगता है जी। जल्दी जल्दी बैठिए, स्टार्ट किया जाए। अब लड़की सब अभी लेट नहीं ना है ले। वो लोग लेट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिहार शरीफ सेंटर नंबर 1। आपके कैमरा से जमीन दिखाई दे रहा है। हम जमीन देख के क्या करेंगे? कैमरा सही कीजिए ताकि हमारे तक क्लियर चले। जहानाबाद जल्दी बैठिए पीछे। नवादा जल्दी। लाल जैकेट आगे मत बैठिए, जल्दी पे जल्दी बैठिए। आप लोग पहले पहले लाइव वाले तो बैठ जाइए कीजिए जी। एप्लीकेशन वालों को कोई दिक्कत नहीं रहता है, तो रजाइयों में से पढ़ लेता है। लेकिन हॉल नंबर 2 वाले लोग आप लोग शांति से बैठ जाइए। हॉल नंबर 3 वाले और लड़की लोग को तो फिर समझाना मतलब। सब लोग एप्लीकेशन गुड मॉर्निंग सब लोग को। बैठ जब अपनी लोग। लड़की लोग जल्दी जल्दी। थोड़ा समय अटबो नहीं करती है सर। एप्लीकेशन वाले लड़कों को कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है, देख रही सब लाइव टू टेक्स्ट लगवा दिए। हाँ, इसीलिए लगवाई पे किए, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। और सुनो अशोक, ऐसा एक लाइट यहाँ पे भी लगवा देना और एक ठो यहाँ पे भी लगवा देना। हाँ, एकदम एप्लीकेशन वालों को एकदम गोरा दिखना चाहिए। अरे सबसे बड़ा खराबी क्या लगता है पता है? कोई आएगा मिलने के लिए। अब ऐसा ऐसा जगह से लोग मिलने आते हैं, मतलब कोई साउथ इंडिया से आया, कोई कहीं से, एगो न्यू जर्सी से आया था अमेरिका से। होंगे भैया, तू वहां से क्या करने के लिए आया? जो आता है एक ही बात बोलता है, पता है क्या? आप लगते नहीं है खान सर। हम खराब लगते हैं क्या? तू सोच रहा ऐसा क्या बोलता है? हाँ? कुछ ऑनलाइन में कुछ और दिखते हैं। ये करिए ऑनलाइन में, इसको मोतियाबीन है। सब यही बोलता है कि सर आप लगते ही नहीं है खान सर। हम कह यार तू मतलब हमको काहे पे इज्जत कर रहा है यार। हम इतना लाइट लगाए हैं थोड़ा भभकने के लिए। कुछ तो यार इस सब काम समझो। उधर जो लड़की बैठी है इसके बीच से देखेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। खैर कोई बात नहीं। असल में सब लोग ज्यादातर लड़के जानते हैं क्यों लोग कहने लगते हैं। हम जो होता है ना कि हाई फाई कपड़ा ना पहनते। सबसे बड़ा खराबी। हम पहन लेंगे तो हम वैसे रह लेना जाएगा। ये एक दिन से पहने। जब से क्लास खुला है तब से यही पैंट पहने। हमको इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप दिखने में नहीं लगते। हमेशा एक चीज याद रखिएगा बाबू, अगर आपके कपड़े अच्छे रहेंगे ना तो लोग आपको लाइक करेंगे, लेकिन अगर विचार अच्छे रहेंगे तो लोग फॉलो करेंगे आपको।
हमें वो लोग पसंद है नहीं जो लाइक करे। लाइक डिसलाइक हमेशा बदलते रहता है, लेकिन जो जिसे फॉलो करता है वो नहीं बदलता। क्या अब्दुल कलाम हम उन्हें फॉलो करते हैं, अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजीव दीक्षित जी, स्वामी विवेकानंद जी, कोई इन्हें कपड़ों से पसंद करता है क्या? हाँ, और ना राजीव दीक्षित जी का कपड़ा देखिएगा, इसे कुर्ता पजामा पहन के कहीं बैठ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद को कपड़े देख के अमेरिका में मजाक उड़ा दिया सब, उसके बाद समझ में आया बबुआ तू लोग किसका मजाक उड़ाया है। आज तक अमेरिका वालों को याद रहता है, तो भारत वालों से नहीं हटता है। कौन ठीक है, एक बार बहुत पहले ही 1893 में वो सिखा के गया है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। सभ्यताओं के बारे में बता रहे थे, सभ्यता बताइए तो दुनिया की पहली सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में फल फूल रही थी। ये बहुत ही उपजाऊ नदियों के बीच में था, जो यूफ्रेटस तथा टिग्रिस नदियों के बीच था। यह सभ्यता पूरी तरह से एक ग्रामीण सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पे शहरी नियोजन देखने को नहीं मिला है, ना ही यहाँ सड़कें सीधी देखने को मिली है। यह सभ्यता उपजाऊ भूमि के क्षेत्र पर था। यह इराक में पाया गया था। इसमें 4 मुख्य सभ्यताएं थी, एक सोमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और कैट्रिया की सभ्यता। ये चारों सभ्यताओं को मिलाकर बना था हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थी बेबीलोन। बेबीलोन इराक में एक जगह है जहां पर झूलता हुआ बगीचा है, और वहीं पर किसकी मृत्यु हो गई? सिकंदर। हालांकि सिकंदर की मृत्यु जो बेबीलोन के पास हुई थी, वहीं उसके घोड़ा की भी मृत्यु हुई थी, तो उस जगह का नाम बुके फराल रख दिया गया। क्या रख दिया गया? बुके फराल, क्योंकि सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? बुके फराल। सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? बुके फराल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्या हम मेसोपोटामिया की सभ्यता को सिंधु सभ्यता से तुलना कर सकते हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता को सिंधु सभ्यता से तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। चलिए आप बताइए, मेसोपोटामिया की ओरिजिनल में आ गया, ठीक है। बताइए, मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी की, सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना हम पश्चिमी एशिया से कर सकते हैं? कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। वो आए ही तो थे पश्चिमी एशिया। मेसोपोटामिया के कौन से भाग से हम उसकी तुलना कर सकते हैं? हाँ, कौन सी? पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी? हाँ, पश्चिमी मेसोपोटामिया से हम उसकी क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं थी? पश्चिमी मेसोपोटामिया से उसकी तुलना किया जा सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम आपको कौन सी सभ्यता पढ़ाए थे? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? हाँ, पिरामिड के लिए। और आप लोग ईस्ट वेस्ट में कंफ्यूजन में थे, वहाँ एप्लीकेशन वालों का लड़कों का सबका आंसर आता है वेस्ट वेस्ट। जो वेस्ट नहीं लिख पाता है, जल्दीबाजी में डब्लू लिख के भेज देता है। हमरा पहले पहुंच जाइए। आप लोग भी थोड़ा सा एकदम सिंसियर रहिए यहाँ पर। किस लिए फेमस थी भैया? पिरामिड के लिए। पिरामिड जैसे ना, देखिए कोई भी चीज हर जगह नहीं होता है। जैसे भारत लीची के लिए फेमस है, लीची में भी बिहार का मुजफ्फरपुर है कि नहीं, वो स्पेशल लीची है, वहां पे कैटेगरी होती है। अब जैसे भूसावल का केला, हाँ, गीजा सबसे ज्यादा कहाँ का फेमस था भैया? गीजा का पिरामिड था। पिरामिड किसके शक्ल के होते थे? पहाड़ के शक्ल में होते थे सब। ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ के शक्ल में होते थे। अब सोचिए उस वक्त सबसे बड़ा ये फेमस होने का रीजन क्या था इन पिरामिड्स का, कि इस समय जेसीबी नहीं हुआ करती थी, इस ससुरे सब चढ़ाए थे सब कैसे। उस समय होते थे गुलाम लोग। कौन होते थे? गुलाम। अब गुलाम को ना लोग जेसीबी से ज्यादा खटवा देते थे। गुलाम को किससे ज्यादा खटवा? जेसीबी से। अब अगर ये देखिएगा तो ये है आपका मिस्र का पिरामिड। इसमें आप आदमी को देखेंगे, और देखिए इसमें आप आदमी देख लीजिए, ये ये सब यहाँ टूरिस्ट घूमने गए हैं सर। लाइव वालों सब लोग को दिख रहा है, एप्लीकेशन वाले सब लोग को, ये सब टूरिस्ट घूमने गया है सर। अब इसमें से आप इस ऊंचाई को देखिए, इसका ये 20 गुना है। इतना ऊंचाई पे ये लेके कैसे गए थे सब इतना ऊंचा? और ये ईंटा का नहीं बना हुआ है, बड़े बड़े पत्थर का बना हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर का बना हुआ है। सोचिए कितना डिफिकल्ट होता होगा इन लोग उस वक्त में लेकर जाना वहां पर। तो ये पिरामिड के लिए फेमस थे। किसके लिए भैया? पिरामिड के लिए। ये पिरामिड बेसिकली कहाँ देखने को मिला? मिस्र के किस शहर में? गीजा में। जैसे जैसे अगर बाई दी वे मान के चलिए, भारत में, भारत एक बहुत बड़ा शहर है, देश है, इसमें बहुत सारे शहर हैं। हम कहेंगे सबसे ज्यादा फेमस यहाँ कहाँ की साड़ी है? हाँ, बनारस की। वो अलग बात है कि कोई महिला आजकल बनारसी साड़ी पहनती नहीं है, वो वहां नहीं पहन। बनारसी साड़ी पहनने के बाद महिला सबको लगता है कोई सबको लेमिनेशन में पैक कर दिया है।
वो शादी ब्याह में कहो पहन ली से पहन ली, लेकिन बहुत फेमस है वहां की साड़ी। उसी तरह से गीजा का क्या फेमस है? पिरामिड। क्या हुआ जी आपको? यहाँ देखिए, ये समझ में आ गया आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं? लड़की जब उठ के जाती है तो डर लगता है। एगो एगो बैच में एगो गई सीढ़िया पे गिर के बेहोश थी, बोलबो नहीं करती ऐसे कि हम बेहोश होने वाले हैं, चुपचाप जाके कहीं बेहोश हो जाएगी। हाँ, वो तो एक तो नीचे कोई लड़का आया ऑफिस में कंप्लेन किया कि सर एगो बेहोश होकर सीढ़िया पे गिरल है। तो भगवान का दया था, वरना अगर बैचवा छोड़ दिए रहते तब वो ऐसे ही पिरामिड में हो गई, मम्मी बन गई। ये वो लोग देवताओं की भी पूजा बड़ा करते थे। मिस्र वाले लोग देवताओं की पूजा बड़ी ज्यादा किया करते थे। लोग देवताओं की पूजा क्या करते थे वो, मिस्र के लोग। और उन लोग ना मतलब एलियंस वगैरह में बहुत ज्यादा विश्वास रखा करते थे। जीन वगैरह में उन लोग का विश्वास ज्यादा था। इवन कि आप मूवी वगैरह में भी देखेंगे मिस्र के ना, तो वहाँ कुछ वो वहाँ पे ऐसी भी परंपरा थी कि आप अपनी आत्मा को मतलब दूसरे की आत्मा में डाल सकते हैं। कोई ये देवता है वो देवता है, मतलब 25 टाइप का। अब देखिए अलग अलग धर्मों की अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। अब इसमें कोई धर्म अच्छा खराब नहीं, भाई अपनी विचारधारा है, मानिए तो भगवान, नहीं मानिएगा तो पत्थर, है कि नहीं? तो वैसे इन लोग की विचारधारा थी। तो ये गीजा का क्या हो गया? पिरामिड हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें? पिरामिड कोई फेमस चीज मतलब बस ये था कि बिना जेसीबी, बिना किसी चीज के मदद से उतने बड़े बड़े पत्थरों को गुलामों की मदद से, हाथी की मदद से खींच खींच कर क्या किया गया? चढ़ाया गया था। जो इंजीनियरिंग का एक बहुत बेमिसाल नमूना था यहाँ पर। और एक दो ठो नहीं थे, एक तो पूरा शहर ही था गीजा। जहां देखेंगे तो आर्टिफिशियल पहाड़ उन लोगों ने क्या कर दिया था? खड़ा कर दिया था मिस्र की सभ्यता में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है मिस्र की सभ्यता में? आगे बढ़ जाए। यहाँ का एक और चीज बताइए क्या फेमस है? हाँ, मम्मी फेमस है। कौन है? मम्मी। इजिप्ट। इजिप्ट में यही सब देखिए, लाश रख दिया जाता था ऐसे। लाश अभी भी है सभी सब, लेप लगा के लाश रख दिया गया। अब देखिए, अब लाश तो लाश होती है भैया, जिंदा तो है नहीं, लेकिन फिर भी उन लोग के शरीर मतलब पूरी तरह से खराब नहीं होते, वैसे फ्रेम में रखे हैं। एक केमिकल लगा के लगा दिया जाता था। इसी को क्या कहा गया? मम्मी कहा गया। बताएंगे सबसे फेमस मिस्र का कौन सा राजा था? हाँ, फिरौन। वहां का राजा का नाम फिरौन। उसकी लाश वैसी की वैसी है केमिकल के वजह से। जैसे ये देखिए, ये भैया ये फिरौन है। देखिए दांत तो पचक ढचक गया है, लेकिन फिर भी है। तो हमारे यहाँ एगो चूहा मर जाता है तो 2 दिन तक महकता है, 3 दिन तक महकता है, फिर उसको खदर खदर के खा के खत्म कर देता है। इसको अभी तक कोई नहीं खाया है। इसमें ऐसा लेप लगा दिया जाता है ना इसके कानून में। चचा उठिएगा नहीं आप बस। उठ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब इसको चींटी खाइबे नहीं करेगी, चींटी नहीं खाती है। गर्मी का दिन था लॉकडाउन से पहले, तो हम सोए थे तो लाइट उठ कट गई थी। सोचे बहुत गर्मी लग रही है तो फर्श पे सो गए, ठंडा रहता है फर्श। तो जो सब चींटी चारों ओर से मतलब घेर ली थी सबको, और बहुत खुश थी सबकी, इतना बड़ा आदमी मरा है, इसको कम से कम 1 महीना का राशन का इंतजाम हो गया। हम उन सबको उठ के भगाएंगे, भाग कहीं कभी जिंदा है रे हम यहाँ। मतलब वो लोग एकदम खुश थी सबके, मर गया ही खान साहब। तो ये सबको चींटी वगैरह नहीं लगेगी सब। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? केमिकल। हवाओं का भी कोई खास असर नहीं पड़ेगा, इनमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कोई भी चीज का सड़ जाना। तो ये मम्मी को लगा दिया जाता था, इसे शीशा में पैक कर दिया जाता था यहाँ पर। तो यही है, यहाँ पे ज्यादातर वहां पे ऐसे ही रखे जाते थे यहाँ पर। हालांकि इस्लामिक परंपरा के हिसाब से उन लोग का कहना है कि फिरौन को मतलब ईश्वर ने श्राप दिया था कि कयामत तक तुम्हारी लाश को न मिट्टी लेगी, न आग जलाएगी, न मतलब हवा सड़ाएगी, न ऐसे करके। वो धार्मिक परंपरा है भाई। सब धार्मिक अपने जगह पे, साइंस अपने जगह पे, दोनों में नहीं जमता है। नहीं समझे? दोनों में जो आपको अच्छा लगे आप मानिए। ये भी वही है चाचा, दूसरे हैं ये कोई। उंगली उंगली देख रहे हैं इनका? चाइना का नहीं है। चाइना आदमी मरने के बाद चाइनीज के शकल का हो जाता है। ये इनकी उंगली वगैरह पे लेप लगा दिया गया। कुछ ना कुछ तो सड़ेगा ही, एकदम ऐसे ऐसे थोड़ा रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ क्या लगेगा? सड़ेगा ही, मरा हुआ आदमी। और ये 1-2 दिन का पुराना थोड़ी है भाई साहब। मिस्र की सभ्यता जो थी वो ईसा मसीह के जन्म से 3100 ईसा पूर्व थी, यानी सिंधु सभ्यता से भी क्या थी? वो पुरानी थी।
अगर वर्तमान से देखेंगे तो उसको मान के चलिए ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले, 3100 का मतलब कितना हो जाएगा 3000। हाँ, और इधर वाले के लिए क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5000। तो टोटल 2000 इधर 3000 इधर, 5000 साल पुराना है। 5000 साल में इधर तो लोहा गल जाता है। समझ में आएगी नहीं आ गया? चलिए आगे बढ़ जाए। अब इसमें और क्या चीज थी मिस्र की सभ्यता में, क्या हुआ? हाँ, जाइए, गेट बंद होगा जी, खोल दीजिए। आपको बोला गेट खुलवाइए। आगे देखें, मिस्र की सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आपको पढ़ाए थे? रोमन सभ्यता। देखिए रोमन सभ्यता अपने वक्त में सबसे ज्यादा विकसित सभ्यता थी। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित सभ्यता कौन सी थी? रोमन सभ्यता। ये कहाँ थी रोमन सभ्यता? किस देश में थी? इटली में। बेसिकली वो इटली में थी, लेकिन ये लोग पूरे भूमध्य सागर पर क्या कर लिए थे? अधिकार कर दिए थे। पूरे भूमध्य सागर में क्या कर दिए थे? अधिकार कर लिए थे। ये रहा आपका रोमन सभ्यता। यहां तक पूरा इसका रोमन एम्पायर फैला हुआ था, और ये इटली के रोम में सबसे ज्यादा फैला था। इनकी आर्कियोलॉजी का जो डिजाइन है वो आज भी वैसी की वैसे है। इनकी बिल्डिंगें, इनकी सड़क निर्माण की पद्धति इतना डेवलप है कि अभी तक पूरी दुनिया में कोई भी सभ्यता इतनी डेवलप नहीं हुई है जितनी कि इटली की रोमन सभ्यता विकसित हुई है। रोम शहर बहुत डेवलप है, और उसकी आर्कियोलॉजी आज भी वहीं पर डेवलप है। जैसे देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे रोम है, रोम, रोम मत लिख दे आप। ये रोम के डिजाइनिंग को देखेंगे तो उस वक्त से ही ये आर्कियोलॉजी चलते आ रही है। अब हम लोग जैसे शहर को बनाते हैं, बिहार पुलिस का उसका दौड़ था, उसको याद नहीं था, क्लास करने आई थी। देखो भाई साहब, लड़कियां का बिहार पुलिस का दौड़ था, वो क्लास करने आ गई थी, वो अचानक याद आया तब गई। अब बोल रही है 1 मिनट में आ रहा है। मैंने 1 मिनट में दौड़ के चल आएगी वो। किसान बोर्ड को भी फेल कर दीजिए। देखो भाई, ऑफलाइन में यही सब तो होता है, ऑनलाइन वालों को कोई दिक्कत नहीं होता। ऑफलाइन में कोनो बेहोश होगी, उनको दौड़ने जाना है, कोनो लड़का लेट आएगा। ये देखो भैया रोम को, ये रोम शहर है। ये आपको देख रहे हैं ये चौराहा, हाँ, ये इतना बेहतरीन उस समय की ये डिजाइनिंग है। आज से लगभग कितना 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। उस समय हम लोग के घर लकड़ी के हुआ करते थे, सीढ़ी नहीं था ना, तो हम लोग बांस का सीढ़ी लगा के घरे चढ़ते थे। आज वो बांस का सीढ़ी। ये लोग उस वक्त इतना ज्यादा क्या थे? डेवलप थे, बहुत बेहतरीन डेवलप थे ये लोग। ये रोम को कहा इतना ज्यादा डेवलप था रोम की, कहा जाता है इंग्लिश में भी एक फ्रेज कहा जाता है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे। रोम एक दिन में बन के तैयार नहीं हुआ। तो आप लोग भी सोचेंगे एक के दिन में हमारा रिजल्ट हो जाए, हम आइंस्टीन बन जाए, भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रोम बहुत मेहनत से बना है। आप अगर इसकी गलियों को देखेंगे, सड़कों को देखेंगे, इतना बेहतरीन बनाया गया है। और आज भी आपको जो गली देखने को मिलेगा उस जमीन पे, वहां आज के वक्त में देखिए, अगर मान के चलिए आप पढ़ने में अच्छे हैं तो 2 साल बाद थोड़ा और अच्छे होंगे। अब चौपट हैं तो 2 साल बाद और चौपट होने लगते हैं। अब जैसे आपको क्या लगता है, आप 50 साल बाद भी आएंगे पटना के इस मुसल्लापुर एरिया में, यहाँ बहुत ज्यादा विकास देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी है जमीन खरीदो, 10 फीट आगे सड़क फेंक दो। इसे पब्लिक को दिक्कत होगा, उस पर सड़क फेंक देगा। अब आखिरी सीढ़िया पे, जैसे घर लिया, आखिरी सीढ़ी पे बैठ के सुबेरे बरस करेगा, अब फिर जहां तक थूक देगा वहां पे। अब किसी मोटरसाइकिल वाले से लड़ गया तो फिर तू बिना पिटाए यहां से जा नहीं सकता, नहीं जा सकते यहाँ। लेकिन रोम में ऐसा व्यवस्था नहीं है, वहां बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया, जिसके पीछे एक रीजन भी है, जनसंख्या वहां पे बहुत कम है। जनसंख्या ज्यादा रहने पे क्या हो जाता है? दिक्कत हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा था? रोम। आगे बढ़ जाए। रोमन सभ्यता का सबसे ज्यादा विकास कहां देखने को मिला था? मतलब भूमध्य सागर के पास रोमन सभ्यता का सबसे ज्यादा विकास कहां देखने? भूमध्य सागर के पास। भूमध्य सागर के पास कौन सा महाद्वीप है? मतलब ज्यादातर यूरोप से उसका एरिया, हालांकि वहां पे तो एशिया भी है, अफ्रीका भी है, यूरोप भी है, लेकिन ज्यादातर विकास कहां देखने को मिला? यूरोप में ही उसको देखने को मिला। रोमन सभ्यता कितनी साल पुरानी थी भाई? हाँ, 600 ईसा पूर्व।
आज भी ये बहुत ज्यादा डेवलप है। अब रोम में जो राजा रहते थे लोग ना, रोम के राजा, वो उस वक्त में भी पार्लियामेंट में रहते थे। मतलब जब हमारे यहाँ पार्लियामेंट नहीं था, अब तो आजादी के बाद ना हमारे यहाँ संसद होने लगा, वरना अशोक के वक्त में भी कौन सा बहुत बड़ा संसद होता था, नहीं होता था। हालांकि लिच्छवी जो हमारे यहाँ एरिया था वो दुनिया का पहला गणतंत्र था, मतलब राजा का चुनाव होता था, लेकिन चुनाव के बाद राजा डिसीजन क्या लेगा इसका कोई चुनाव नहीं होता था। लेकिन वो रोम थे, वहां पे पहले भी डिसीजन लिए जाते थे। तो वहां एक बहुत बड़ा राजा था, वहां पे दो राजे वहां के बहुत फेमस हुए हैं। एक का नाम था आगस्टस, एक का नाम था जूलियस सीजर। जूलियस सीजर का कहानी ड्रामा किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे। उन्हें भारत का विलियम शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत का शेक्सपियर कालिदास को का। इन्होंने एक पोएट लिखा था जिसका नाम था जूलियस सीजर। जूलियस सीजर एक बहुत भी ईमानदार राजा था और वो एकदम गरीब परिवार से जाकर एकदम राजा की उपाधि लिया। अगर जूलियस सीजर की प्रारंभिक जीवन को आप देखना चाहते हैं तो भारत में कुछ लोगों से आप देख सकते हैं, जैसे भीमराव अम्बेडकर एकदम गरीब परिवार से आगे गए, नरेंद्र मोदी चाय बेचकर आगे आए, एपीजे अब्दुल कलाम गरीबी झेल के आ गया है। देखिए इसमें हंसने की बात नहीं भाई, नरेंद्र मोदी ने चाय बेच के आ गया है, इसमें आप हंस क्यों रहे हैं? गलत क्या है भाई? एक प्रेरणा का स्रोत है। एपीजे अब्दुल कलाम गरीबी झेल के आ गया है कि नहीं? बहुत बहुत ये लोग प्रेरणा के स्रोत है। भीमराव अम्बेडकर को क्लास में बैठ के पढ़ने नहीं दिया जाता था, बाहर बैठ के पढ़ते थे। वहां पे झोपड़ी होती थी, उसके बाहर बैठ के पढ़ा करते थे। तो ऐसे वैसे जूलियस सीजर भी था। लेकिन जूलियस सीजर से जलने वाले बहुत सारे लोग थे। जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो नो डाउट आप जितने फेमस होते जाते हैं उतने लोगों के नजर में चढ़ने लगते हैं, नजर में उतने ज्यादा क्या हो जाते हैं? चढ़ जाते हैं। कल का हमारा हम आपको बताते क्या, इसमें दिखाते कैसे आपको। मतलब कल एक वीडियो डाले थे हम ट्रैक्टर रैली वाले पे। तो ट्रैक्टर रैली पे हम आपको अब उसको यूट्यूब पे जब बनाएंगे तो दिखाएंगे। 2 घंटे में, 2 घंटे विद इन 2 आवर्स में मेरे वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज गए थे। अब 10 लाख लोग देखे थे 2 घंटे में, 10 लाख। लेकिन अगर आप YouTube खोल के देख रहे होंगे लोग ना तो वहां दिख रहा होगा 4 लाख। ये फ्रीज हो चुका था। मेरा अकाउंट को कल फ्रीज किया गया था टोटल। वहां पे बढ़ ही नहीं रहा था, लाइक बढ़ रहे थे, डिसलाइक बढ़ रहे थे, कमेंट बढ़ रहे थे, बट व्यूज 4 लाख के 4 लाख पे रुके थे। हम कहे सोच रहा हमारा हैक तो ना हो गया यहाँ पे, ये बात का डर लगता है हैक तो नहीं हो गया। लेकिन बाद में पता किया एक दो लोग को, बड़का बड़का सब यूट्यूबर जो है सब, अब हम लोग तो टीचर हैं, यूट्यूब के बारे में कौन जानकारी नहीं है। सोचा कौन चीज टैग होता है, कौन चीज हैशटैग होता है, बना के डाल दिया, काम खत्म। देखते तू लोग बोला कि भाई साहब ये आपका फ्रीज किया गया है, मतलब वो नहीं बढ़ रहा है। तो जब इसे आप कुछ करेंगे ना तो आपको भी बहुत झेलना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? वैसे ही झेलना किसको पड़ गया? जूलियस सीजर को। उसी के मंत्रिमंडल वाले ने किसको मार दिया? जूलियस सीजर को हत्या कर दिया। कहां पे? मंत्रिमंडल, राजा की गद्दी पे बैठा था वहीं पे क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। वहां का एक और राजा था जिसका नाम था आगस्टस। क्या नाम था? आगस्टस। अगस्त महीना सुने हैं? किसके नाम पर है? आगस्टस। ये जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं ये बेसिकली क्रिश्चियन कैलेंडर है, जिसे पोप ग्रेगोरी ने चालू किया था। किसने चालू किया? पोप ग्रेगोरी ने। और हम लोग ने आज भी उन्हीं के कैलेंडर को लेकर चलते हैं जिनके हिसाब से 1 जनवरी होता है। तो ये बड़े बड़े राजाओं जाए, जैसे अगस्टस के नाम पे क्या हो गया? अगस्त, जुलाई, ये सब अलग अलग देव, मतलब उनके हिसाब से। जैसे भारत में हम लोग तो शक संवत यूज करते हैं। हम लोग का साल खत्म होने वाला है, फागुन में खत्म हो जाएगा ना जी। चैत से हम लोग की शुरुआत होती है। भारत में शक संवत जो होती है उससे चैत से शुरुआत होती है, लगभग 22 मार्च के आसपास है। इस बार होली कितने तारीख को है? 29 को है। हाँ, तो लास्ट में चला गया। हम लोग का महीना थोड़ा सा कोई भी त्योहार हम लोग का 1 के महीना में आगे पीछे घसकते रहता है। अब देखिएगा आप 1 के बार होली आएगा कब? 1-2 तारीख को, मतलब अगला होली जब आएगा ना तो मार्च के एकदम शुरुआत में पड़ जाएगा। तो ये आपको कौन सा सभ्यता समझ में आ गया? रोमन सभ्यता। किसी को कोई दिक्कत नहीं है रोमन सभ्यता में? आगे बढ़ जाए। रोमन सभ्यता के बाद आई थी फारस की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता बहुत बेहतरीन सभ्यता थी, नो डाउट। फारस की सभ्यता, फारस का अभी का नाम है ईरान। फारस का अभी का नाम क्या है? ईरान। ईरान में जो सभ्यता आई थी, ये लोग आग की पूजा करते थे और इनका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि जीवन में शांति रखना है, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना है। तो फारस के जो सभ्यता थी, वहां पर जो रहने वाले लोग आए उन्हें कहा गया पारसी। क्या कहा गया? पारसी। क्या कहा गया? पारसी। पारसी लोग जो थे आग को महत्व देते हैं और वो लोग लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करते हैं। पारसी लोग कभी भी लड़ाई झगड़ा
नहीं करते, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। यहाँ पर थे ये, ईरान के पास फारस की सभ्यता थी। बाद में सिकंदर जब आया तो इस सभ्यता को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। तो कुछ ही लोग ही वहां पे पारसी बच गए। बाद में जब ईरान में इस्लामिक रिवोल्यूशन हुआ तो इस्लामिक रिवोल्यूशन ने बचे हुए लोगों को भी बर्बाद कर दिया, क्योंकि वहां पे क्या आ गए, सिया आ गए। और भाई साहब अभी 21वीं सदी में सिया सुन्नी पे लड़ाई करना मतलब अजीब बेवकूफ़ी लगती है। सिया सुन्नी में लड़ाई करना महा अजीब अजीब टाइप का है भाई। तुमको मन है तुम मानो ना, सिया मानो सुन्नी मानो। अब सपोज कीजिए अगर अगर यूपीएससी के लड़के मार कर दे तलवार लेके कि तू ज्योग्राफी ऑप्शनल क्यों रखा है, हिस्ट्री रख, तू पॉलिटी क्यों ऑप्शनल रखा है, भैया तुम्हारा मेंस में तुम कुछ ऑप्शनल रखो। बस यही लड़ाई है सिया सुन्नी की, मतलब ऑप्शनल को लेकर। अब छोड़ो भाई, उस सब में हम करेंगे कहीं हमरो मार देगा, सब दिक्कत हो जाएगा, इसलिए कम में बोलो इस सब चीज में। चलिए, तो ये कौन सा जगह था भैया, ईरान। यहाँ पे कौन से लोग थे, पारसी। आज भी अब ये पारसी लोग भागे, लोग यहाँ से जान बचा के ये पारसी भागे। तो ये हमारे पारसी कुछ गुजरात में शिफ्ट हो गए, कुछ महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गए। पारसी में अभी आप देखें, दादा भाई नौरोजी का नाम सुने हैं, हाँ? होमी जहांगीर भाभा का नाम सुने हैं, हाँ? होमी जहांगीर। पारसियों के नाम मुसलमानों से मैच करते रहते। इंदिरा गांधी के हस्बैंड का नाम सुने, फिरोज गांधी, तो क्या मुस्लिम थे, पारसी थे। तो मुसलमानों के से नाम उनका मैच करता है। वो लोग टोपी भी पहनते, बट मुसलमान वाली टोपी नहीं पहनते। मुसलमान की टोपी इसे कटोरा टाइप का होता है, और वो लोग मुनीब जी वाली टोपी पहनते। देखें धमाल मूवी देखें, मैंने डीक्रो आसारानी जो बनता है वो पारसी रहता है। बहुत रईस होते हैं लोग। रतन टाटा जैसे आप देखेंगे, जमशेद, जमशेद बेसिकली मुस्लिम का नाम होता है, तो जमशेद जी टाटा, ये लोग क्या थे, पारसी। तो पारसी बहुत ही शांति प्रिय लोग होते हैं। आप कभी नहीं सुनेंगे बेचारे पारसियों पे कोई अत्याचार हुआ है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम माइनॉरिटी हैं, हमें दबाया जाता है, हमें मारा जाता है। अरे भैया, तोरा से बड़ माइनॉरिटी पारसी लोग हैं। एक बार उठा दो कोई उन्हें बोलता तक। जैन लोग, जैन लोग क्या वो माइनॉरिटी नहीं है? बहुत कम है। इसमें कितने जैन धर्म वाले हैं? बहुत कम। बौद्ध धर्म वाले बहुत कम होंगे भी। आप बौद्ध धर्म के, जैन की बौद्ध, आप बौद्ध हैं, आपको कोई दिक्कत हुआ है? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप पहले आप ये झीटे हमें दिक्कत हो रहा है, तो दिक्कत हो रहा है। अरे भारत में दिक्कत हो गया ना, जो भारत में जिसको दिक्कत हो गया, हमारे हिसाब से उसको एक बार टूरिस्ट वीजा पर सीरिया भेजना चाहिए, ठीक है? और उसको कहना चाहिए कि तुम तब तक रहो जब तक तुम्हारी दिक्कत दूर ना हो जाती है। कसम बताते हैं वो खुद ही दूर हो जाएगा दुनिया से। यहाँ मुट्ठी भर पारसी लोग, जैन लोग, कुछ कभी दिक्कत हुआ नहीं हुआ। अब तू जबरदस्ती आई अभी, लेकिन एक चीज पे दिक्कत होगा, यहाँ पे कंफर्म दिक्कत होगा। अब चाहे आप मेजॉरिटी हैं चाहे माइनॉरिटी है, अगर यहाँ आप किसी को टॉर्चर कीजिएगा ना, तो यहाँ से सिकंदरों ठोका के गए हैं, तो तुम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी भूल जाओ यहाँ से यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ शांति से रहेंगे ना, शांति से रहेंगे ना, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। लेकिन अगर सबको कूटने वाले भी अगर आप नौटंकी करिएगा तो यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए हम लोग क्या थोड़ा ठीक था। तो ये लोग कहाँ पे आ गए लोग भैया? भारत में आ गए लोग। फारसी, फारस के रहने वाले को क्या कहा गया था? पारसी। यहाँ की सभ्यता को पर्शियन सभ्यता। ये पर्शियन सभ्यता से क्वेश्चन पूछा था पीसीएस के एग्जाम में। पर्शियन सभ्यता किसके समकालीन थी? लगभग बराबर थी। तो ये 500 बीसी में चल रहे थे लोग। और ये बताइए, रोमन सभ्यता 600 बीसी, रोमन सभ्यता 600 बीसी, इसमें 600 बीसी। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग लगभग सेम चल रहे थे। लगभग लगभग क्या चल रहे थे? सेम चल रहे थे। आगे बढ़ जाए, लगभग लगभग क्या कर रहे थे? सेम चल रहे थे लोग। किसी को कुछ, किसको? भारत में। देखिए, भारत में इस समय जब यानी 500 से 600 ईसा पूर्व तक में हमारे यहाँ स्टार्ट हो गए थे लोग महाजनपद का काल, और हमारे यहाँ चल रहे थे उसमें बिंबिसार। कौन सा चल रहे थे? बिंबिसार। उस समय हम लोग के यहाँ किसका शासन चलता? बिंदुसार नहीं, बिंबिसार का शासन चल रहा था। अजात शत्रु, लिच्छवी गणराज्य, जैसे मगध महाजनपद, तो मगध महाजनपद वगैरह सब इसी के समकालीन थे। तो जिस समय हम लोग मगध महाजनपद में चल रहे थे, तो हमारा मगध महाजनपद भी मतलब नगरीय था, लेकिन आधुनिक नहीं था। ठीक उसी समय ये लोग बहुत ज्यादा आधुनिक हो चुके थे। अब इसके बाद छोटी छोटी सभ्यताएं आती हैं, जो बहुत बड़ा उनका महत्व नहीं है, रीजनल लेवल पर महत्व है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण। जैसे यहाँ पर पीली नदी है। कौन सी नदी? पीली नदी। इसका दूसरा नाम बता सकते? पीली नदी का हांगो नदी। कौन सी नदी? हांगो नदी। हांगो नदी है यहाँ पर। यहाँ पर जो सभ्यता थी पीली नदी के तट पर जो बसी थी, उस सभ्यता को कहा गया
पीली नदी की सभ्यता या चीन की सभ्यता, ये दुनिया के सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि पर ये पल बढ़ रही थी। यहाँ चावल वगैरह की खेती बहुत ज्यादा हो रही थी। ये सभ्यता के लोग नए नए आविष्कारों में विश्वास रखते थे, तीर धनुष बहुत जबरदस्त बनाते थे, कागज की खोज यहाँ से हुई, रेशम की खोज यहाँ से हुई। चीन के लोग आज भी काम पर ज्यादा विश्वास रखते हैं और भारत के लोग आज भी बहुत कम काम करना चाहते हैं। रियली पूछिए ना तो यहाँ सरकारी नौकरी केवल इसलिए पसंद किया जाता है कि काम करो चाहे मत करो, तुम्हें कोई निकालने वाला नहीं है। दूसरा कोई महत्व सरकारी नौकरी का नहीं है। बाकी बताइए ना, सरकारी नौकरी में आपको सबसे बड़ा रिलीफ यही मिलता है, आपकी जो सैलरी है वो अलग है, टेबल पर बंधा है कि बिजली के पोल मिस्त्री हैं तो एक बार तार जोड़ने आएंगे तो 250 रुपया हमारा हुआ, फिक्स है कि नहीं? यहाँ पे फिक्स है आपका एकदम। आधार कार्ड बनवाने जाएंगे तो इतना लगेगा, जमीन लिखवाने जाएंगे तो इतना लगेगा, मतलब एसबीआई में खाता खुलवाने जाएंगे तो फॉर्म का 20 रुपया ले लेगा, चपरासी 20 रुपया ले फॉर्मवा देते हैं तुमको यहाँ पे, तो यहाँ फिक्स हो जाता है। जबकि चीन के आगे बढ़ने में यही चीज सबसे ज्यादा वहां पे क्या कर दी, भूमिका निभा दी। तो हांगो नदी की सभ्यता को हम पीली नदी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये सभ्यता उस समय भारत में जब अशोक चल रहे थे, लोग अशोक का शासन चल रहा था, तो ये लोग इधर पीली नदी की सभ्यता चल रही थी। ऐसा इतिहास में वर्णित किया गया है कि इन लोग का एक बार विचार था कि क्यों ना हम लोग इस रास्ते होते हुए भारत पर कब्जा किया जाए। कहां किया जाए? भारत पर कब्जा किया जाए। तब तक उसी समय के आसपास अशोक ठोक दिया था कलिंग जाके, ये सब डर गया, सब कहा सब कि ठीक जगह नहीं है, वो अपना प्लान कैंसिल कर दीजिए यहाँ। तो देखिए भैया, भय बिना प्रीत कहां। हम 2 दिन पहले भी एक वीडियो बनाए थे, उसमें हम आपको पूरा इतिहास बना के यूट्यूब पे दिखाए थे कि जब जब चीनी पिटाए हैं 50 साल तक शांत रहे। हाँ, अब बताइए, हम मोदी जी को पर्सनली फोन तो करेंगे नहीं, हम लोग एक शिक्षक के नाते इतिहास में जो जो घटनाएं हुई हैं उसका साक्ष्य दे के आपको बता सकते हैं। हालांकि हम बहुत सलाह दिए मोदी जी को, बहुत मनबो किए हैं हालांकि होता भाई, होना चाहिए भाई, बहुत चीज उनको दिमाग से हट जाते हैं। लेकिन चीन वालों का एक ही है, इतिहास गवाह है चीन वालों के लिए कि भैया एक बार अशोक को देख के इधर क्या हो गए थे, लौट गए थे सब, उसके बाद फिर कभी नहीं ले गए सब। बाद में ये पीली नदी की सभ्यता और बढ़ने लगी थी, और ये आज के वक्त में पीली नदी की सभ्यता और इधर वाले लोग जो होते हैं आज के वक्त में कहलाते हैं हान चाइना। क्या कहलाते हैं? हान चाइना। एक्चुअली में हमारे देश में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ जगह पे वर्चस्व की लड़ाई चलती है कि हम ऊंचे जात के, तुम नीचे जाति का। हालांकि ये परंपरा अब धीरे धीरे खत्म हो रही है और होना भी चाहिए। तो हान चाइना के लोग ही अपने आप को चाइना वाला समझते हैं, बाकी लोगों को ये नौकर और तुच्छ समझते हैं। जैसे ये इनर मंगोलिया हो गया, तिब्बत हो गया, सिंजियांग हो गया। सिंजियांग में तो मुस्लिम रहते हैं चाइना में, और कह देता है कि भैया तुम लोग मुस्लिम वाला हिसाब मत समझना, ये भारत वाला नहीं है यहाँ पे कि तुम, वहां मौलाना लोग जहां कुछ करते हैं तो उन लोग से डांस कराने लगता है, वहां मौलाना का डांस होता है चाइना में। सोचिए, यहाँ पर मजाल नहीं कोई कुछ बोल सकते हैं, दाढ़ी का साइज दिया है 6 इंच से ज्यादा हो गया, नाचना पड़ेगा आपको, बेचारा नापते रहता है लोग वहां पर। कुरान शरीफ में वो चेंजिंग करके पढ़ाता है कि आपको ये कुरान पढ़ना पड़ेगा। वहां पे महिलाओं का अगर घुटना ढक गया तो काट देता है चौराहा पे। अगर सपोज कीजिए यहां तक का कपड़ा पहन ली, महिलाएं तो वैसे भी यहां तक का कपड़ा पहनती है, वहां काट देता है, चाकू लेके वहां पुलिस घूमती है, वहां काट देती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये पाकिस्तान को नहीं दिखता है कि चाइना ऐसा कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और भारत में कुछ हो जाएगा तो इस्लाम खतरे में है, भारत में। हमरा एगो चीज खराब लगता है, तुम कुछ भी करो यार, कुछ भी करो, पर्टिकुलर हमको कुछ करो या किसी व्यक्ति को कुछ गाली दे दो या कुछ करो, अलग बात होता है, तो चलो तू हमारे देश में मत आया करो, हमारा खून खोल जाता है चलिए यहाँ तो समझ में आ गया। अब 2 सभ्यता, एक सभ्यता थी जो बहुत बहादुरी के लिए फेमस थी। जैसे हम आपसे कहते हैं कि रोमन सभ्यता किस लिए फेमस थी? नगरीय नियोजन के लिए, बहुत बेहतरीन आधुनिक नगर नियोजन के लिए था। जबकि सिंधु सभ्यता भी नगर नियोजन के लिए था। हम वैसे ही कहते कि मिस्र की सभ्यता किस लिए फेमस थी? तो पिरामिड और ममी के लिए थी। फिरौन यहाँ का सबसे बड़ा राजा था। यहाँ का सबसे बड़ा राजा, अरे रोम वाला का, अगस्टस जूलियस सीजर। वहीं हम अगर बात करते पारसियों की सभ्यता, तो पारसी बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बहुत ही शांत प्रिय लोग होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही शांत प्रिय। अगर हम हांगो नदी की सभ्यता का दें तो ये बहुत ही ज्यादा किस पर थे? उपजाऊ भूमि पर थे। इसे, हालांकि इस नदी में बाढ़ भी आ जाता था, इसलिए इसे पीली नदी को चीन का शोक के नाम से भी जाना जाता है। अब भारत में तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता थी ही, भारत में सिंधु सभ्यता थी। अब यहाँ पर देखेंगे ग्रीस के पास, यहाँ एक जगह है ग्रीस,
कौन सा है? ग्रीस। यहाँ पर एक छोटा सा जगह था जिसका नाम था स्पार्टा। क्या नाम था? स्पार्टा। बहुत ही छोटा जगह था स्पार्टा, लेकिन स्पार्टा के लोग जो थे बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी थे। स्पार्टा के लोग बहुत ज्यादा स्वाभिमानी थे, वो किसी के आगे झुकते नहीं थे। स्पार्टा के पास कुल 300 की फौज थी। 300 की, कितने की फौज? 100 की फौज स्पार्टा के पास। लेकिन यहाँ के फौजी को ट्रेनिंग लेने के, यहाँ के फौजियों का ट्रेनिंग जो पीरियड होता था 5 से 10 साल होता था। हमारे यहाँ आज भी 10 महीना में ट्रेनिंग खत्म हो जाता। अगर आप एनडीए में जाएंगे तो अलग बात है कि 3 साल खड़गवासला में, 1.5 साल आईएनए में जाना पड़ेगा, 4.5 साल। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ऑफिसर्स के लिए वो ज्यादा होता है। लेकिन इन लोग की ट्रेनिंग जानते कितने साल से शुरू होती थी? 6 साल से। 6 साल के लड़के को फौजी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, और वो ट्रेनिंग में तभी पास होता था जब उस समय का सबसे खतरनाक जानवर होता है भेड़िया। शेर से ज्यादा छलांग लगाता है भेड़िया। जैसे शेर की खराबी है ना, पेड़ पे नहीं चढ़ पाता है। देखिए, हर मायने में शेर से अच्छा टाइगर होता है। हर मायने में शेर से अच्छा कौन होता है? टाइगर। लेकिन टाइगर जो होता है ना, वो अगर किसी शिकार को पीछा कर रहा है और देखता है कि शिकार ज्यादा दूर चला गया है और इधर दूसरे कोनो शिकार है, तो उसको छोड़ के दूसरा को खा जाता है। लेकिन शेर जो होता है ना, अगर दौड़ा दिया किसी को ना, मान लीजिए कोनो बकरी को दौड़ा दिया और ओके कर एकरे खाएंगे, और 10 गो बकरी ही आए तो छोड़ देगा, तू हट, ससुरी तू कहां तक भक्त है, तो हट तू यहां से। इसीलिए कहा जाता है शेर। शेर जंगल का क्या हो गया? राजा, क्योंकि दृढ़ निश्चित उसके पास होता है। वैसे ही यहाँ उस एक भेड़िया होता है। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है भेड़िया। वो पेड़ चढ़ जाता है, छत तो चढ़, मतलब बंदर की तरह छलांग लगाता है, पेड़ पे चढ़ता है, बंदर से खतरनाक, टाइगर से तेज दौड़ता है। तो उस स्पार्टा के सैनिकों का एक रूल था कि उनका जब एग्जाम लिया जाता था ना, तो उन्हें केवल एक लाठी देकर और रात के अंधेरे में भेड़ियों के बीच में छोड़ दिया जाता था। लौट के आ जाओ या तो मर के आ जाओ। वहां पे इतने खतरनाक थे सब। महज 300 स्पार्टा वाले मिलकर 20,000 को हरा दिया। 20,000 को क्या कर दिया? हरा दिया था। स्पार्टा के सैनिक थे। स्पार्टा का सबसे बड़ा जो राजा था उसका नाम था लियोनाइडस। और जो उसका जो लड़ाई हो रही थी वो जर्कसीस से हो रही थी। लियोनाइडस और जर्कसीस स्पार्टा के दो सबसे बड़े, मतलब देखिए, जर्कसीस चाहता था स्पार्टा को कब्जा कर सके। ये स्पार्टा एक क्या था? छोटा सा जगह था। ये जगह कौन था? छोटा सा स्पार्टा। इस पर इस एरिया का राजा जर्कसीस क्या करना चाहता था? हमला करना चाहता था। लेकिन स्पार्टा का जो राजा था उसका नाम क्या था? लियोनाइडस। क्या नाम था? लियोनाइडस। तो लियोनाइडस ने हरा दिया। हालांकि लियोनाइडस के साथ छल कपट हो गया, जिस वजह से लियोनाइडस भी अंत में क्या हो गया? मारा गया। स्पार्टा ये छोटा सा जगह है। लियोनाइडस था, उसका नाम क्या था भाई? लियोनाइडस। इन लोग का भाला, यही यही मेन मेन ये उसका, ये लियोनाइडस था। इसका सबसे बड़ा जो दुश्मन था उसका नाम था जर्कसीज। ये लोग, लियोनाइडस था ये, और एक जर्कसीज था, तो वो तो भाई विलेन था यहाँ का, जर्कसीज। यही सोचो, का दिख दिया, मशीन दे दिया। यही सोचो, भाड़ में मांगो कौन चीज देता। तो ये था भैया लियोनाइडस। इसको दिखा देंगे हम। अभी मेरा ये दूसरा बोर्ड ले लिया ना, इससे पहले वाला जो बोर्ड था उसमें ये सब कुछ रखा हुआ था। पुराना वाला लैपटॉप याद दिलाना जी, उसमें सारा फाइल है, इसमें नहीं था फाइल, इसलिए दिक्कत है। ये जो था भैया, ये क्या है? लियोनाइडस। ये लियोनाइडस, इसको बचपन से ही युद्ध की ट्रेनिंग दी गई थी। ये स्पार्टा के लोगों का क्या था? राजा था यहाँ पर। इसी को जर्कसीज कह रहा था कि तुम क्या करो, हमारे साथ में मिल जाओ यहाँ पे, लेकिन ये नहीं मिला। लेकिन इसी के फौज का एक आदमी इसको धोखा दे दिया। इसके फौज में एक मतलब एक बीमारी वाला आदमी शामिल होने आया जिसका शरीर बहुत बड़ा था। तो इसने अपनी फौज से उसको निकाल दिया। लेकिन वो फौज में लड़ना चाहता था। ये उसको बेइज्जत करके नहीं निकाला, कहा कि भाई तुम हमारी फौज के हिसाब से नहीं हो, हम लोग 300 के 300 लोग को ही रखते हैं, लेकिन वो 300 एकदम छाटे हुए लोग रहते हैं। तुम्हारे अंदर राष्ट्रीयता ज्यादा है, देश प्रेम ज्यादा है, लड़ भी सकते हो, लेकिन वो दक्षता नहीं है जो तुम हासिल कर सकते हो।
तो इस ससुरा जाके वो आदमी किससे मिल गया? लियोनाइडस नहीं रखा तो किससे जाके मिल गया? जर्क्सीस से। अब जर्क्सीस से जाके मिल गया, जर्क्सीस ने उसको मतलब वो जर्स, देखिए हर इंसान में 3-4 गो कमजोरी होती है। या तो ससुरा उस शराब के नशा में चल जाएगा, वाइन, या तो वो वेल्थ में चल जाएगा, तो पैसा के लालच में, नहीं तो वो वुमेन में चल जाएगा। बर्बादी का 3 कारण ये होता है, ठीक है। तो उसको उसने किसका लालच दे दिया? वुमेन। समझ में आ गया? वो जाके मिल गया किससे? जर्क्सीस से। और जर्क्सीस से उसने जाकर वो खुफिया रास्ता बता दिया जिससे कि इन लोग को हमला किया जा सके, वरना ये लोग को हराना नामुमकिन था अगर वो नहीं मिला रहता तो। फिर भी ये युद्ध के मैदान में शहीद हो गया और इसको बहुत सारे तीर लगे थे। अंतिम शासन में अंतिम सांस में इसने यही बोला था कि इतिहास जब भी पढ़ाया जाएगा तो जर्क्सीस तुम्हें एक कायर राजा के तौर पे ही देखा जाएगा, और इतिहास कभी भी अगर हमको देखेगी, और इतिहास में जब पढ़ाया जाएगा कि इतिहास का एक शासक था लियोनाइडस जो 300 के सामने, लाखों के सामने अपने आप को घुटने नहीं टेका। इतिहास कभी बदला नहीं जा सकता है, हम भी हमेशा के लिए अमर नहीं है, जर्क्सीस तुम भी हमेशा के लिए अमर नहीं हो, लेकिन तुम मरोगे, मरने के बाद तुम्हें एक कायर की तरह देखा जाएगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा एक योद्धा की तरह देखा जाएगा। सैल्यूट ऐसे मतलब इतिहास के ऐसे योद्धाओं को। हकीकत बात भी, सब कुछ अपना मतलब अपना जमीर नहीं बेचना चाहिए किसी लोग को भी। आज भी इतिहास में आदमी पढ़ाता है, कौन है, हमनी को कौन मतलब है इन लोग से, नहीं। लेकिन ऐसे ही भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर, हाँ कौन सी, कुलदीप सिंह चांदपुरी के उनका तो 1971 वाला वीडियो बनाए हैं, वो भी सेम यही कहानी थी भारत में कुलदीप सिंह चांदपुरी की। जब 1971 की लड़ाई हो रही थी ना, तो उनके पास महज 90 फौजी थे, 90 फौजी थे और 30 लोगों की सप्लाई रेजिमेंट, मतलब सप्लाई के लिए थे, मतलब टोटल मान के चलिए 120, और उधर से पाकिस्तान के 6000 से ज्यादा फौजी थे। रात भर खदेड़ दिया उन लोगों ने, सुबह एयरफोर्स आके धो दी थी। तो वैसे ही भारत में भी ऐसे मिले हैं लोग। तो ये जो स्पार्टा की लड़ाई थी, स्पार्टा एक बहुत ही छोटा सा जगह था। आप खुद सोचिए ना, कोई देश जिसके पास केवल 300 फौजी हो तो देश कितना बड़ा होगा, लेकिन 300 में भी उन लोगों ने क्या कर दिया, दिखा दिया। तो भाई देखिए, विभीषण हर जगह होते हैं सब। भारत के लोगों को कभी भी मोहम्मद गौरी से डर नहीं लगता, भारत के लोगों को डर लगता है तो जयचंदो से, वरना हमें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। अगर भारत के छोटे मोटे राजा साथ नहीं दिए रहते अंग्रेजों का, तो ये ससुरे अंग्रेज सब खरगोश की तरह दिखने वाला भारत पे शासन कर देता। हम लोग में आपस में फूट कर करके हम लोग को तोड़ा गया। तो ये मेनली दुनिया की ये बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी जिसके बारे में आपको आइडिया लग गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, क्वेश्चन पूछे, जगह दिखा के बता सकते हैं। ये कौन सी सभ्यता है? हाँ, मिस्र की सभ्यता। कौन सी? मिस्र। ये रोम की सभ्यता है, रोम की। चलिए अब आगे बताएंगे हम, एक बार में पूछ। ये कौन सी है भैया? मिस्र। इसको बताइए। पीली नदी की सभ्यता। कौन सी? पीली नदी की सभ्यता। ये कौन सी है? फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता, फारस की, पीली नदी की थी। ये कौन सा है? सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, आप इसे हड़प्पा कहिए या फिर सिंधु सभ्यता। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाए। ये छोटका सा कौन सा था? छोटा सा स्पार्टा। स्पार्टा का राजा का नाम लियोनाइडस। स्पार्टा का राजा का नाम लियोनाइडस। किससे युद्ध किया था? जर्क्सीस। किससे युद्ध किया? जर्क्सीस से। जूलियस सीजर और अगस्टस कहाँ के राजा थे? रोम के। जूलियस सीजर और अगस्टस रोम। कहाँ के थे भैया? रोम। आगे बढ़े। गीजा में क्या प्रसिद्ध है? गीजा का पिरामिड पे। सबसे ज्यादा विकसित सभ्यता कौन सी थी? हाँ, रोम। दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता, दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता रोम। विश्व की पहली नगरीय सभ्यता मेसोपोटामिया, सिंधु। सही है, एप्लीकेशन वाले लोग सही है। यहाँ आधा लोग रोम बोला। दुनिया की पहली नगरीय यानी शहरी सभ्यता कौन थी? हाँ,
सिंधु सभ्यता थी, इसमें क्या सोचना है आप लोग जी। सिंधु सभ्यता थी, वही जो आप हड़प्पा कही है सिंधु सभ्यता। दुनिया की पहली सभ्यता, हाँ, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ईरान में कौन सी सभ्यता थी? फारस की सभ्यता। लियोनाइडस कहाँ का? पाटा से। आगे बढ़ जाए। इसका युद्ध किससे हुआ? ममी कहाँ के थे? हाँ, मिस्र में। एलियन तथा देवताओं में सबसे ज्यादा विश्वास मिस्र में था। उसे जो देवता होता को कुछ ज्यादा मानता था मिस्र वाला। मिस्र के लोग मतलब अब उन लोग का अपना मान्यता है सबका। आत्मा मतलब उन लोग में कुछ अजीब अजीब चीज थी, जैसे हमारे अंदर एक ही आत्मा है, तो मिस्र के लोगों का कहना था कि हम अपनी आत्मा का कई टुकड़े कर सकते हैं और उसको अलग अलग जगहों पे रख सकते हैं, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए हम आत्मा का 2 टुकड़ा कर दिए, ठीक है, एगो डाल दिए गूगल ड्राइव में एगो कोनो आम के गाछ में डाल दिए। अगर आम का गाछ कटा गया तो मेरा जितना परसेंट इक्विटी यानी शेयर था उस आत्मा का उतना चला गया उसमें। अब इसी पर आधारित आपका देखेंगे, हैरी पॉटर देखे हैं, उसमें एगो वोल्डेमॉर्ट, हाँ, वोल्डेमॉर्ट ने अपने पता नहीं क्या बनाया रहता उसको हाँ, हर क्रक्स बना रहता है। हर क्रक्स मतलब अपनी आत्मा के 8 टुकड़े किए रहते हैं, उसमें एगो टुकड़ा हैरी पॉटर भी रहता है। मतलब तू उसको मारेगा ना तो अपने ही मर जाएगा। तो ये लोग बहुत ज्यादा आत्मा भूत प्रेत इस सब में विश्वास रखा करते थे। तो ये आपकी क्या चीज खत्म हो गई? सभ्यता खत्म हो गई। अब कुछ क्वेश्चन पूछे पुराना, बता सकते हैं कि नहीं बता? चित्रित धूसर मृतभांड शैली किस काल की थी? हाँ, चित्रित धूसर मृतभांड वैदिक काल की थी। इस किस कलर की थी ये? ग्रे। कौन सी कलर? उत्तर काले चमकीले मृतभांड महाजनपद। कौन सा? महा। सर्वाधिक रासायनिक चीजों का प्रयोग किसमें हुआ? हाँ, चमकीले मृतभांड। चमकीले मृतभांड। गैरिक मृतभांड हड़प्पा। गैरिक मृतभांड, गैरिक मृतभांड किस कलर के थे? गैरिक मृतभांड लाल। गैरिक मृतभांड लाल कलर के थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं इसमें? आगे बढ़ जाए। कौन सा ऐसा मृतभांड था जो तीनों सभ्यताओं में पाए गए? कृष्ण लोहित या काले लाल मृतभांड। काले लाल मृतभांडों की आयु ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि हुई? थर्मोल्यूमिनेसेंस। थर्मोल्यूमिनेसेंस। मृतभांड का अध्ययन भारत में किसने चालू किया? टीबी लाल। और दुनिया में? फ्लिंडर। किसने? सिलेंडर नहीं, सिलेंडर नहीं। मृतभांड किस काल से मिलना चालू हुए? नौ पाषाण। और कब तक मिले भैया? वो तो अब तक भी मिलता है। हा? आप लोग के घर में भी मृतभांड होगा। पुराना समय में दादा परदादा के वक्त में कुछ ना कुछ मिट्टी के बर्तन होंगे। डेहरी वगैरह पहले मिट्टी का होता था, उसमें अनाज वगैरह रखा जाता, अब वो भी अल्युमिनियम का आ गया है। तो भी तो एक तरह का मृतभांडे है, बर्तन रखने वाले के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मृतभांड से कोई दिक्कत नहीं है। अब टेस्ट रह गया ना आपका। टेस्ट में आप लोग जगह वगैरह का स्थल वगैरह याद रखेंगे। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे? अब थोड़ा सा समझिए ध्यान। यहाँ पे एप्लीकेशन वालों के लिए अलग सूचना है, लाइव वालों के लिए अलग सूचना है, पटना वालों के लिए अलग सूचना है। पहले किसको सुना दे? एप्लीकेशन वालों के लिए एक सूचना थी कि भाई आपका पहले एप्लीकेशन वालों को सुना देते, नहीं तो तू लोग भागने लगेगा। एप्लीकेशन वाला नहीं। एप्लीकेशन वाले लोग, आप लोग के लिए सूचना ये थी कि सर्वर जो था बहुत भयानक क्रैश था। हम लोग का सर्वर मेंटेनेंस, अंडर मेंटेनेंस था। अभी सर्वर को जो मतलब बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया, जिस वजह से आपकी ज्योग्राफी क्लास पे सबसे बुरा असर पड़ा था। जिस वक्त सर्वर क्रैश था ना, उस वक्त ज्योग्राफी का क्लास लाइव था। तो उस वक्त जिस समय में ही क्रैश होता है ना, उस समय थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा आपका ज्योग्राफी का क्लास डिस्टर्ब हो गया, साथ साथ पॉलिटी वगैरह भी। सर्वर को पूरी कंप्लीटली अब सही हो गया, आप लोग के लिए कोई समस्या नहीं। हाँ, अब एप्लीकेशन लाइव क्लास और पटना वाले तीनों लोगों के लिए सूचना है कि 10 बजे, ये 9 से 10 ये खत्म हो गया, 10 बजे इंडियन मैप का क्लास, इंडियन मैप भारतीय मानचित्र का क्लास, ये चलेगा थर्सडे से दिन। थर्सडे को कौन सा दिन कहा जाता है हिंदी में? अरे नहीं, हम लोग के लिए होता है गुरुवार। हाँ, उसको बृहस्पतिवार भी बोला जाता है, लेकिन वो स्पेशली हम लोग के लिए बनाया गया, गुरु जी लोग के लिए।
हाँ, तो गुरुवार के दिन, ठीक है। तो मैप वाले जो एप्लीकेशन वाले लड़के आपको वर्ल्ड मैप पढ़ा दिए हैं, लगभग लगभग उसका वर्ल्ड मैप कंप्लीट है। तो थर्सडे तक आपका वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, फिर 9-10 बजे से आपका क्या हो जाएगा भैया, इंडियन मैप चालू होगा, ठीक है। एडमिशन नहीं बोलेंगे, होगा ही नहीं जगह, एप्लीकेशन में देख के रखना, वरना वो क्रैश कर देगा सब एडमिशन के चक्कर में। एप्लीकेशन पे एडमिशन ही नहीं लेना है, मैप का एडमिशन एप्लीकेशन पे नहीं होगा। जो लड़के पढ़ रहे हैं वर्ल्ड मैप, वो चुपचाप आके उन्हीं को उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा, आपको इंडियन मैप पढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर आपका इंडियन मैप में अलग एडमिशन होता है और वर्ल्ड मैप में अलग होता है, ठीक है, आपको समझे। और एप्लीकेशन पे भी ऐसा ही होता है, बट इस बार हम लोग एप्लीकेशन को लेके झेल रहे हैं लोग। रीजन क्या क्या, जिस दिन एप्लीकेशन को एडमिशन के लिए खोलेंगे तुरंत क्रैश कर जाएगा एडमिशन में। इस वजह से भाई हम आपको बस उसमें शिफ्ट कर देंगे। और आप इसमें क्या नाम है, एप्लीकेशन वाले भी लड़के एक चीज याद रखिएगा कि जो बैच आपका ऑफलाइन के साथ चल रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे हिस्ट्री ऑफलाइन के साथ चल रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम आया तो फिर हमको प्रॉब्लम हो जाएगा। मान के चलिए एप्लीकेशन में कोई दिक्कत हो गया, तो हम ऐसा थोड़ी क्लास बंद करेंगे कि भाई ऑफलाइन वाले चले जाओ, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हमारी कोशिश यही है कि दोनों को साथ साथ चला दे, ताकि आप लोग को भी समस्या ना आए। अब ऑफलाइन वाले भी सुन लिए, आपका मैप का क्लास कब से है, थर्सडे से है, ठीक है। और उसके बाद थर्सडे के बाद जो मंगलवार आएगा, मंगलवार, तो उसमें भी एक नया बैच आएगा। देखिए अभी आपका कौन सा चल रहा है, 9 बजे क्या चल रहा है, हिस्ट्री, ठीक है। तो अब 10 बजे खाली हो जाते हैं आप, तो क्या चल जाएगा, मैप। और 1 घंटा पहले देख लेंगे बायो, कौन सा, बायोलॉजी। तो ये चालू होगा कितने तारीख को, थर्सडे के दिन, थर्सडे। और ये चालू होगा थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। तो आपका 2 नए बैच हैं, एक इस हिस्ट्री से पहले, एक हिस्ट्री के बाद। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। दूसरा, पटना में जितने ये सूचना ऑफलाइन वालों के लिए नहीं है, मतलब एप्लीकेशन और लाइव वालों के लिए नहीं है। जो लड़कों को पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा था वो लाइब्रेरी में आके पढ़ेंगे। नीचे लाइब्रेरी है, फिलहाल अभी उसमें मतलब बहुत दिन से बंद था, तो जिनको आदत नहीं है 1-2 बार आदत लगा के देख सकते हैं, क्योंकि जियो भी शुरू में फ्री दिया था। लेकिन बाद में आप लोग को लत लग गया कि नहीं लग गया, वैसे ही लाइब्रेरी भी है। एक बार जिसको लाइब्रेरी में आदत लग गया ना, बस वो लाइब्रेरी में पढ़ता है। यार ये अच्छी लत है, ये खराब लत थोड़ी है, ये गुटखा पान भाई किताबों का लत लग जाए तो क्या पूछना। हाँ, हमेशा याद रहे। हाँ, ओपन हो गया है, लत लगाना है तो किससे रहे, किताबों से। कहते हैं ना, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के छोड़ेगी। बाकी इधर उधर लाल पीला हरा करने से कोई फायदा नहीं। ये लोग टेम्पोररी लोग होते हैं और परमानेंट लेसन सिखा के चले जाते हैं, इसलिए इन लोग के चक्कर में नहीं। आप लोग को लाइब्रेरी आ गया है, जो लोग पहले आ जाते हैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लेंगे लोग, फिलहाल अभी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइब्रेरी की सुविधा ऑनलाइन वालों को नहीं है, ऑनलाइन लाइब्रेरी कैसे देंगे, रजाइए इसे मोड़ लियो, लाइब्रेरी हो जाए। अगला क्लास कल करेंगे, आज के लिए इतना ही, जय हिंद। कल नहीं, कल कौन दिन है, हाँ कल सैटरडे है भैया, मंडे टू फ्राइडे ही क्लास चलता है, मंडे टू फ्राइडे ही क्लास, बमनी लोग निकलेंगे।